हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 9th के केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 एंड दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। दोस्तों, इससे पहले के चैप्टर में, चैप्टर नंबर 3 में, हमने ये जाना था कि जितने भी मैटर हमारे चारों तरफ हैं, चाहे वो सॉलिड हैं, लिक्विड हैं, गैसेस हैं, वो सब जो है स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। और जिसे हमने क्या कहा था? हमने उसको बोला था कि दैट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल इज कॉल्ड एटम। तो यहां तक के बारे में हमने पढ़ लिया। हमने डाल्टन थ्योरी पढ़ी थी। डाल्टन ने क्या बताया था? डाल्टन ने बताया कि जो मैटर है वो एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, और ये जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है दैट इज कॉल्ड एटम एंड इट इज इनडिविजिबल। इनडिविजिबल यानी इसको और अधिक तोड़ा नहीं जा सकता, और ये सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। लेकिन ये तो जो बात थी, डाल्टन की जो थ्योरी थी, ये 18th सेंचुरी में आई थी। अब जब समय बीतता गया, साइंटिस्ट ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, इनको स्टडी किया गया, और ज्यादा मैटर के बारे में, और ज्यादा एटम्स के बारे में नॉलेज गेन करने के लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए। तो 19th सेंचुरी के एंड तक आते आते ये बात अब डिस्कवर हो गई कि एटम जो होता है ना, वो भी और स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स उसके अंदर होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स उसके अंदर होते हैं जिनसे वो बना होता है। तो फ्रेंड्स, क्या पता चला? देखिए, आज हम लोग जानते हैं कि एटम जो होता है वो स्ट्रक्चर में स्फेरिकल होता है। स्फेरिकल होता है। इसके अलावा इसके अंदर 3 तरह के सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। एटम के अंदर, एटम की जो स्ट्रक्चर है, अगर हम एटम की स्ट्रक्चर की बात करें तो आज हम ये जान चुके हैं, ये डिस्कवर हो चुका है कि एटम जो होता है उसके अंदर 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स पाए जाते हैं। तो ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, जिनमें से एक जो होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, जिनको हम स्मॉल ई और माइनस चार्ज से डिनोट करते हैं। दूसरा जो सब एटॉमिक पार्टिकल होता है वो होता है प्रोटॉन, जो कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, इसको हम P+ से डिनोट करते हैं। इसके अलावा एक थर्ड सब एटॉमिक पार्टिकल और होता है जिसे कहा जाता है न्यूट्रॉन, जिसको हम स्मॉल n से डिनोट करते हैं, और इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। ये न्यूट्रल होता है तो हम इसको स्मॉल n और 0 चार्ज से दिखा सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन ये जो आज हमें पता है कि भाई एटम के अंदर भी सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, और ये कहां कहां पर लोकेट होते हैं। तो देखिए, एटम जो होते हैं ना वो स्फेरिकल होते हैं, राउंड में, और राउंड सर्कल होते हैं, सर्कल शेप में होते हैं, और इनका जो सेंटर होता है ना उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। इसके बिल्कुल सेंटर में होता है एक न्यूक्लियस, ठीक है। इस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं, और इसके चारों तरफ बहुत सारी ऑर्बिट्स होती हैं, और उन ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं। आज हमें ये जानकारी प्राप्त है, हमें पता है कि भाई ये एटम की स्ट्रक्चर होती है। एटम है, एटम के अंदर 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, और चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं, और वो पर्टिकुलर ऑर्बिट्स के अंदर होते हैं। लेकिन ये सारी जानकारी हमें कैसे प्राप्त हुई? हमारा इस चैप्टर के अंदर, चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। तो स्ट्रक्चर ऑफ द एटम मैंने आपको बता दी, लेकिन ये पता कैसे चली? कौन वो लोग थे, कौन वो फिलोसोफर थे, कौन वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने अलग अलग टाइम पीरियड पर इन चीजों को डिस्कवर किया? तो चूंकि हम लोग 9th क्लास में हैं, 9th स्टैंडर्ड में, हमने बेसिक चीजों को जानना है कि इन इलेक्ट्रॉन्स को, प्रोटॉन्स को, न्यूट्रॉन्स को किन किन लोगों ने डिस्कवर किया, किस टाइम पर डिस्कवर किया। तो चलिए हम लोग स्टडी करते हैं चैप्टर नंबर 4, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, और इसके अंदर हम पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को डिस्कवर किसने किया। तो फ्रेंड्स देखिए, डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग तो एटम जो है इंडिविजुअल होता है, और इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी एलिमेंट और कंपाउंड, बट
अब हमें पता चल गया कि एटम के अंदर 3 सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं। तो देखिए 1886 में एक साइंटिस्ट हुए ई गोल्डस्टीन। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट में यह पाया कि एटम जो होता है उसके अंदर कुछ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। हालांकि उन्होंने इस टाइम पर ये एक इनिशियल स्टेज पर एक्सपेरिमेंट था। इन्होंने बताया कि कुछ चार्ज पार्टिकल होते हैं, ठीक है, और ये चार्ज पार्टिकल जो होते हैं इनको बाद में प्रोटॉन्स का नाम दिया गया। 1886 में ई गोल्डस्टीन ने एक एनोड रे एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, वो हम बाद में स्टडी करेंगे कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट कैसे किया। पूरा एक्सपेरिमेंट को देखेंगे कैसे कैसे जो है इन्होंने जो कैनाल रेज हैं और किस तरीके से डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर इन्होंने हाइड्रोजन एटम्स को बम्बार्डिंग करके या रेज को जो है एक डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर क्रिएट करके कैसे पता लगाया, वो हम बाद में स्टडी करेंगे। 1886 में ई गोल्डस्टीन ने ये फाइंड आउट किया, ये डिस्कवर किया कि जो एटम होता है उसके अंदर चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जिनको बाद में बोला गया प्रोटॉन्स, ठीक है। लेकिन ये जो डिस्कवरी थी ये 1886 में तो काफी इनिशियल स्टेज पे थी। इसको फाइनलाइज जो किया गया, यानी कि प्रोटॉन्स के बारे में जो फाइनल जो स्टडी करके डिस्कवर किया गया वो क्या था, रदरफोर्ड के द्वारा, रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था बाद में, ठीक है। तो इससे पहले देखिए ये जो 1886 में जो स्टडी हुई ये तो अभी सिर्फ एक इनिशियल स्टडी थी, अभी फाइनलाइज नहीं किया गया था कि ये प्रोटॉन होते हैं और ये पॉजिटिव चार्ज होते हैं। ये बाद में जाकर के इसको फाइनलाइज किया जाएगा। इससे पहले एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जे जे थॉमसन। इन्होंने 1897 में अपने एक्सपेरिमेंट से ये डिस्कवर किया कि एटम के अंदर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स भी होते हैं, ठीक है। तो ये दो चीजें पता चल गई कि एटम के अंदर कुछ पॉजिटिव चार्ज होता है और एटम के अंदर कुछ नेगेटिव चार्ज भी होता है। नेगेटिव चार्ज जो पार्टिकल पाए जाते हैं उनको कहा गया इलेक्ट्रॉन्स। क्या कहा गया? इलेक्ट्रॉन्स। और इलेक्ट्रॉन्स को हम डिनोट करते हैं ई माइनस, ई की पावर माइनस। तो फ्रेंड्स दो तरह के पार्टिकल्स तो पता चल गए, लेकिन जो तीसरा पार्टिकल है न्यूट्रॉन, उसकी स्टडी बाद में हुई, उसकी डिस्कवर बाद में हुआ 1932 में। और इसको डिस्कवर किसने किया? जेम्स चैडविक जो थे, चैडविक, इन्होंने 1932 में डिस्कवर करके बताया कि एटम के अंदर एक और सब एटॉमिक पार्टिकल होता है एंड उसको नाम दिया गया न्यूट्रॉन्स। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आज हमें यह पता चल चुका है कि एटम के अंदर तीन तरह के पार्टिकल्स पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स को किसने डिस्कवर किया? जे थॉमसन ने किया। प्रोटॉन्स को किसने डिस्कवर किया? इनिशियल स्टेज पर तो ई गोल्डस्टीन ने किया, लेकिन फाइनली प्रोटॉन के बारे में रदरफोर्ड ने जो है अपना एक्सपेरिमेंट करके इसको प्रूव किया, प्रमाणित किया कि भाई प्रोटॉन्स जो है वो भी एटम के अंदर होते हैं। न्यूट्रॉन्स को किसने डिस्कवर किया? तो जेम्स चैडविक ने किया। कब किया? इसकी डिस्कवरी हुई 1932 में, और इसकी डिस्कवरी कब हुई थी? 1897 में। और इसके बारे में इनिशियल स्टेज पर तो 1886 में पता चला, और बाद में फिर 1900 के बाद में आसपास अराउंड में जो है रदरफोर्ड ने फिर इसको फाइनली प्रोटॉन्स को डिस्कवर किया। तो फ्रेंड्स हमने अभी तक क्या समझ लिया? हमने ये समझा है कि जो मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है ना, एटम, उसके अंदर भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। पहले ऐसा नहीं पता था जब डाल्टन ने थ्योरी दी, लेकिन बाद में डिस्कवरी में पता चला कि एटम के अंदर भी छोटे छोटे सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। और कितने होते हैं? 3 होते हैं, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए हमारे चैप्टर का नाम क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। ये तो पता चल गया, इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, लेकिन ये कहां पर होते हैं? इलेक्ट्रॉन कहां होते हैं, प्रोटॉन कहां होते हैं, न्यूट्रॉन कहां होते हैं? क्या ये सारे घूम रहे होते हैं एटम के अंदर?
यह सारे फिक्स होते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ द एटम हमने इस चैप्टर में पढ़ना है। तो देखिए दोस्तों, जे थॉमसन ने इसके बारे में सबसे पहले बताया, अपना एक एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने एक फिलोसफी दी, उन्होंने एक थ्योरी दी और समझाने की कोशिश की कि जो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना किसी भी एटम के अंदर, वो एक तरह से वाटरमेलन की तरह होते हैं, या फिर क्रिसमस पुडिंग। आप समझिए कि जैसे क्रिसमस पुडिंग होती है ना, क्रिसमस पुडिंग मतलब क्रिसमस का केक जैसा होता है, या फिर वाटरमेलन तो ये ऐसे होते हैं कुछ गोल टाइप के। तो सबसे पहले जे थॉमसन ने ये बताने की कोशिश की कि भैया अभी तक न्यूट्रॉन, जब जे थॉमसन ने ये मॉडल दिया ना, इसको कहते हैं थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। तो जे थॉमसन ने जो मॉडल दिया, अभी तक न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई है। तो इनके हिसाब से अभी सिर्फ दो ही पार्टिकल हैं, पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज। तो जे थॉमसन के मॉडल के अकॉर्डिंग जैसे क्रिसमस पुडिंग होती है या वाटरमेलन होता है, इसी प्रकार का एटम होता है। और ये पूरा वाटरमेलन पॉजिटिवली चार्ज होता है। ये पूरा क्या होता है? ये पूरा ही पॉजिटिवली चार्ज होता है। ओके, ये पूरा जो स्फेरिकल बॉडी है वाटरमेलन की या क्रिसमस पुडिंग के जैसा जो एटम है, ये पूरा पॉजिटिवली चार्ज है। और इसके अंदर कहीं कहीं पर नेगेटिव चार्ज जो होते हैं वो इसके अंदर एम्बेडेड होते हैं। जैसे वाटरमेलन के अंदर बीज होते हैं ना, वाटरमेलन है, वाटरमेलन के अंदर ऐसे बहुत सारे बीज होते हैं। तो जिस तरह वाटरमेलन के अंदर, तरबूज के अंदर या क्रिसमस केक के अंदर जैसे किशमिश होती है, ड्राई फ्रूट्स होते हैं, अलग अलग ऐसे एम्बेडेड होते हैं, उसके अंदर धसे हुए होते हैं। और जैसे तरबूज के अंदर बीज होते हैं, तो तरबूज तो पूरा पॉजिटिवली चार्ज है और उसके बीज जो है वो नेगेटिवली चार्ज है। इस तरह का मॉडल थॉमसन ने दिया। ठीक है, तो ये वाटरमेलन वाला या क्रिसमस पुडिंग वाला मॉडल किसने दिया? जे थॉमसन ने दिया। अभी तक न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी भी हुई नहीं है, क्योंकि ये 1900 के आसपास इन्होंने मॉडल दिया था। लेकिन ये जे थॉमसन का बहुत ही इनिशियल लेवल का एक्सपेरिमेंट था या उनकी एक्सप्लेनेशन थी। लेकिन वो इसमें ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि भाई जो इलेक्ट्रॉन्स और जो प्रोटॉन्स हैं, एटम्स अगर ऐसे बैलेंस हैं, इन्होंने बोला कि ये दोनों बैलेंस है, तो ऐसे बैलेंस है तो फिर किस तरीके से फिर भाई ये केमिकल कॉम्बिनेशन होती है, किस तरीके से जो है इतने सारे कंपाउंड्स बनते हैं, ये ज्यादा इसको अपनी एक्सपेरिमेंट से जो है इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ठीक है, तो जे थॉमसन के बाद में फिर रदरफोर्ड, अब रदरफोर्ड का मॉडल आया। ठीक है, ये इनसे थोड़ा सा और आगे डिस्कवरी हुआ। इन्होंने बताया कि एक जो एटम होता है ना, उसके सेंटर में देखो, उन्होंने एक गोल्ड फॉइल लेकर के और अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्डिंग करके जब देखा तो अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। तो जब एटम के सेंटर से पार्टिकल्स निकल रहे थे तो वो डेविएट हो रहे थे, डिस्ट्रैक्ट हो रहे थे। तो इससे क्या पता चला कि सिमिलर चार्जेस जो होते हैं वो रिपेल करते हैं एक दूसरे को, और अपोजिट चार्जेस जो होते हैं अट्रैक्ट करते हैं। तो जब एटम के न्यूक्लियस के पास से जब अल्फा पार्टिकल्स पास हो रहे थे तो डेविएट हो रहे थे, डिफ्लेक्ट हो रहे थे। इससे क्या पता चला? इससे रदरफोर्ड ने बताया कि एटम जो होता है ना, उसके सेंटर में पॉजिटिव चार्ज होता है, सेंटर में पॉजिटिव चार्ज होता है, और बाकी का जो चारों तरफ की जो जगह है वो नेगेटिव चार्ज होता है, तो देखिए थोड़ा सा आगे बढ़े। पहले जे थॉमसन ने बताया कि भाई ये तो क्रिसमस पुडिंग के जैसा होता है, और इसमें जैसे वाटरमेलन के अंदर जैसे बीज होते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन जो है वो एम्बेडेड होते हैं। लेकिन ये मॉडल तो फेल हो गया, पुराना हो गया, ये सही नहीं रहा। इसके बाद रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या बताया कि नहीं, ये इस तरीके से नहीं होता। एक्चुअल में क्या होता है, एटम के सेंटर में जो न्यूक्लियस है, सेंटर में इसके होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस जो होता है पॉजिटिव चार्ज होता है, और इसके चारों तरफ जो है नेगेटिव चार्ज पाया जाता है। ये भैया रदरफोर्ड ने बताया। और एक्सपेरिमेंट हुए, और एक्सपेरिमेंट होने के बाद में सबसे फाइनली जो सबसे बेस्ट मॉडल जो माना जाता है वो था नील बोहर का एटम, स्ट्रक्चर ऑफ मॉडल ऑफ नील बोहर। तो देखिए, ये जो नील बोहर थे, इन्होंने फाइनली ये चीज बहुत ही अच्छे तरीके से एटम के स्ट्रक्चर को समझाया।
उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया और फिर फाइनली उन्होंने क्या बताया कि देखिए एक एटम के अंदर, अब देखो इस टाइम तक न्यूट्रॉन्स भी जो है डिस्कवर हो चुके हैं, जिस समय नील बोर की थ्योरी आएगी या नील बोर का स्ट्रक्चर ऑफ एटम आएगा। तो चूंकि न्यूट्रॉन्स भी अब डिस्कवर हो चुके हैं, तो नील बोर का जो मॉडल होगा वो सबसे बेहतरीन है और सबसे बेस्ट है जो अभी तक फॉलो होता है। तो इन्होंने बताया कि जो एटम होता है उसके सेंटर में होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर दो चीजें होती हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। और न्यूक्लियस के चारों तरफ होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, ये बहुत सारी ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे होते हैं। एटम के न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होती है? ऑर्बिट्स होती हैं, और ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, ये अपनी ऑर्बिट्स के अंदर रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक है। और प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की जो संख्या होती है वो एटम्स के अंदर, ऑलमोस्ट सभी एटम्स के अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। इसलिए ये जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। एटम क्या होता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो देखिए अब ये जो स्ट्रक्चर है, आज तक हम इसी स्ट्रक्चर को जानते हैं और मानते हैं, फॉलो करते हैं। ये फाइनल और सबसे बेहतर स्ट्रक्चर जो दिया था वो दिया था नील बोर ने। तो देखिए हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्या है? हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम ये है। एटम के सेंटर में होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स, और उसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे होते हैं, ऑर्बिट्स होती हैं, और ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व कर रहे होते हैं। दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो ये तो हमने समझ लिया, लेकिन इस चैप्टर में हमने खाली इतना ही नहीं पढ़ना है, हमने एक एक करके इन सारे एक्सपेरिमेंट्स को भी पढ़ना है कि जे थॉमसन ने कैसे एक्सपेरिमेंट करके इलेक्ट्रॉन का पता लगाया। हमने ये भी पढ़ना है कि रदरफोर्ड ने कैसे अल्फा पार्टिकल्स का यूज करके कैसे पता लगाया कि सेंटर जो होता है पॉजिटिव चार्ज होता है, या न्यूक्लियस जो होता है पॉजिटिव चार्ज होता है। इसी में हमने ये भी स्टडी करना है कि जो प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, उनकी संख्या क्या होती है। और हमने इसी चैप्टर में आगे और क्या पढ़ना है, तो देखिए मैं आपको यहाँ पे बता देता हूं। आज के इस लेक्चर को यही खत्म करेंगे। अभी हम बता देते हैं आपको कि इस चैप्टर में हम आगे क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारा चैप्टर नंबर 4 क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो क्या होता है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये हमने जान लिया। कौन लोग थे जिन्होंने डिस्कवर किया इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को, ये हम और ज्यादा अच्छे तरीके से आगे स्टडी करेंगे। लेकिन अभी और क्या क्या टॉपिक है जो इस चैप्टर में हमने कवर करने हैं। तो नंबर 1 तो यही था कि हमने एटम्स को स्टडी करना है, इसके स्ट्रक्चर को स्टडी करना है। ठीक है। उसके बाद दूसरा जो क्या होगा वो होगा थॉमसन का मॉडल। जे थॉमसन का एटम का मॉडल क्या था। उसके बाद रदरफोर्ड का, भाई रदरफोर्ड ने जो है क्या, रदरफोर्ड ने क्या कौन सा मॉडल बनाया, कौन सा मॉडल दिया और कैसे एक्सपेरिमेंट करके बताया, क्या 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 एक्सपेरिमेंट किया। उसके बाद फाइनली नील बोहर का जो एटम है उसके बारे में हमने स्टडी किया, और आगे और भी स्टडी कर लेंगे, डीप स्टडी कर लेंगे थोड़ी सी। इसके बाद हम पढ़ेंगे एटॉमिक नंबर क्या होता है। एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, और मास नंबर क्या होता है। एटॉमिक मास नंबर यही लिख देता हूं मैं, क्योंकि मास तो हम लोग चैप्टर नंबर 3 में पढ़ चुके हैं, लेकिन इस चैप्टर में बेसिकली हमने क्या पढ़ना है, एटॉमिक मास नंबर पढ़ना है, ना कि एटॉमिक मास पढ़ना है। और लास्ट जो टॉपिक होगा वो हमने पढ़ना है कि आइसोटॉप्स क्या होते हैं और आइसोबार्स क्या होते हैं, और थोड़ा सा और पढ़ लेंगे एलोटॉप्स क्या होते हैं। ठीक है। तो फ्रेंड्स, हमारे इस चैप्टर के अंदर ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने कवर करने हैं। एटम का स्ट्रक्चर क्या होता है। अच्छा, इसमें एक चीज और भी स्टडी करनी है, एक टॉपिक और बच गया हमारा, वो होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। भाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं। ठीक है। तो ये टॉपिक्स हमने इसमें कवर करने हैं। थॉमसन का मॉडल देखेंगे, ये सब देखेंगे, ये सब देखेंगे, एटॉमिक नंबर को समझेंगे, एटॉमिक नंबर की क्या इंपॉर्टेंस है।
फिर एटम्स जो रिएक्शन करना शुरू करते हैं, केमिकल कॉम्बिनेशन जब करते हैं, तो उसमें एटॉमिक नंबर की क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। और किसी भी एटम के अंदर जो प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, उन सब की अलग अलग इंपॉर्टेंस है, उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही काफी है। ये एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, एक तरह से थोड़ा सा ओवरव्यू मैंने आपको दिया और हल्का सा मैंने आपको समझाया कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्या होता है और कैसी चीज डिस्कवर हुई। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो से 1 बाय 1 करके इन सारे टॉपिक्स को डीपली स्टडी करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।